Hello, good morning everyone. I'm Anirudh Kumar Maurya. Welcome to our YouTube channel अनिरुद्ध स्टडी पॉइंट। आज आप लोगों को क्या बताने वाले हैं, अनिरुद्ध स्टडी पॉइंट में क्लास 7th चल रहा है। क्लास 7th में आपको बताएंगे एंगल्स। किसके बारे में बताने वाले हैं? एंगल्स। इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव स्टडीड देन द एन एंगल इज अ फिगर इज फॉर्म टू रेज विद द सेम इनिशियल पॉइंट। यानी जो इनिशियल पॉइंट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा, वो क्या होगा, दोनों का सेम होगा। इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स, और उस इनिशियल पॉइंट को क्या बोला जाता है यहाँ पे? वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वो जो इनिशियल पॉइंट होता है इसको क्या कहते हैं? हम वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, तो इस इनिशियल पॉइंट की बात करते हैं, ये वर्टेक्स है। एंड टू रेज आर कॉल्ड आर्म्स, और ये जो रेज है और ये रेज है, ये दोनों क्या कहलाएंगी? आर्म्स कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? आर्म्स कहलाएंगी। ठीक है, एंड टू रेज इज कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल। द सिंबल ऑफ एंगल, और एंगल का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? इस तरीके से होता है। इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कराते हैं। यूज टू डिनोट द एंगल इन सम टाइम्स, और एंगल डिनोटेड और नेम्ड इन सिंपली एंगल ए ऐसे, या एंगल बी, एंगल सी, इस तरीके से डिनोट कराएंगे। जो भी चीज़ें होंगी उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे। वी आल्सो डिनोट एन एंगल्स बाय द स्मॉल लेटर सच एज एक्स, वाई एंड जेड एक्सेट्रा। और जो एंगल्स होते हैं उनको एक्स, वाई, जेड से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अदर नंबर इज सच दैट इन 1 2 3, तो या तो 1 2 3 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, या एनी वेरिएबल्स नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो भी स्मॉल लेटर में। कैपिटल लेटर्स में आपको नहीं रिप्रेजेंट करना है। कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करोगे तो आप ऐसे ही रिप्रेजेंट कराओगे, एंगल ए कॉमा एंगल बी कॉमा एंगल सी, इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। देन इसके बाद में हम बात करें तो पेयर्स ऑफ एंगल्स। जो पेयर्स ऑफ एंगल्स होंगे उसमें क्या आएगा? सबसे पहला जो पेयर होता है वो एडजेसेंट एंगल का क्या होता है? किसका होता है? एडजेसेंट एंगल का। अब एडजेसेंट एंगल में क्या होता है? इन द फिगर इन एंगल ए ओ बी, यानी ये जो दिखाई पड़ रहा है ए ओ बी, एंड एंगल बी ओ सी। ए ओ बी यानी ये वाला, और बी ओ सी मतलब ये वाला। ठीक है, बी ओ सी, ये दोनों क्या है? कॉमन आर्म। कॉमन आर्म कौन सी है? ओ बी। ओ बी देखो इसमें दोनों में क्या है? दोनों एंगल में आ रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? कॉमन। और कॉमन किस पे है? वर्टेक्स ओ पे है। कॉमन किस पे है? वर्टेक्स ओ पे है। अदर आर्म्स एंड ओ ए, और ये क्या हो जाएगी? ओ ए आर्म्स। ओ ए आर्म्स एंड ओ सी लेंग। ओ ए और ओ सी हैं, और इन दोनों में कॉमन कौन सी है? ओ बी। तो लेंग अपोजिट साइड्स ऑन ओ बी, तो ये क्या कहलाएगी? एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि टू एंगल्स विच हैव एन वन कॉमन आर्म। दो एंगल्स के बीच में यदि वन कॉमन आर्म है तो वो क्या कहलाएगी? वन कॉमन वर्टेक्स, और एक कॉमन वर्टेक्स है, आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। तो वो एंगल्स क्या कहलाएंगे? एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। ठीक है, नाउ कंसीडर टू एंगल्स ए ओ बी एंड ए ओ सी हैव द कॉमन वर्टेक्स ओ। उन दोनों का कॉमन वर्टेक्स भी ओ ही है, और इनमें जो आर्म्स होगी वो क्या हो? एक तो वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए, दूसरी बात क्या है इसमें? एक आर्म कॉमन होनी चाहिए, जो कि कॉमन आर्म क्या है? ओ ए। एंड बट एंड देयर अदर नेम्स आर्म्स ऑफ ओ बी एंड ओ सी एंड डू नॉट लाई ऑन द अपोजिट साइड। ये क्या हो? लाई ना करें अपोजिट साइड। ओ ए या सो, एंड ए ओ बी एंड ए ओ सी आर नॉट एडजेसेंट एंगल। जहाँ पे हम ये कहें कि ए ओ बी और ए ओ सी यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो? एक होगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। चलो आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम, ये तो तुम्हारा एडजेसेंट एंगल हो गया। अब हम बात करेंगे लीनियर पेयर एंगल की। लीनियर पेयर एंगल का मतलब क्या होता है? लीनियर पेयर एंगल समझिए ध्यान से। जो लीनियर पेयर होगा, ये एक मान लेते हैं एक लाइन है, और इस लाइन पे कोई भी दो एंगल बन जाएंगे, ये वाला और एक ये वाला। तो इन दोनों का जब सम करेंगे, मान लेते हैं ये हो जाएगी ए बी लाइन थी तुम्हारी, और ये क्या है? सी है, ये ओ हो गया। तो ए ओ सी यानी यहाँ पे एक लीनियर पेयर हो गया। तो इन दोनों का सम, इसको मान लिया एंगल 1 और इसको मान लिया एंगल 2। तो जो 1 और 2 एंगल का सम होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये लीनियर पेयर कहलाता है। लीनियर पेयर 180 डिग्री होता है। दोनों एंगल्स का सम, यानी एक स्ट्रेट लाइन हो, एक स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है? 180 डिग्री का बनता है, दोनों एंगल्स को मिला करके। ठीक है, तो ये बात समझ में आई, लीनियर पेयर एंगल्स। अब हम बात करेंगे इसके बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं उनको भी समझते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में ये क्या है? ये इस तरीके का कोई एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होगा। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को हम क्या कह सकते हैं?
कुछ भी नाम दे सकते हैं। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को हम मान लिए नाम दे दिए ओ, ठीक है, क्या नाम दे दिए, ओ नाम दे दिए। तो इसमें जो होगा तो हम कह सकते हैं कि इसमें ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ठीक है, और इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। देन इसमें क्या होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है, येलो वाला जो हम दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, ये एंगल्स क्या कहलाएंगे, वर्टिकली अपोजिट। जैसे ये ओ था और इसको हम मान लिया ये कोई ए बी लाइन थी, कौन सी लाइन थी, ए बी लाइन थी, और ये क्या हो गया, सी डी लाइन थी। तो दो लाइन थी ए बी और सी डी। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल बी ओ डी। एंगल क्या हो जाता है, बी ओ डी हो सकता था। यहाँ पे क्या हो जाता, इधर देखते हैं तो इधर हम कह सकते हैं कि एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एंगल सी ओ बी, ठीक है, ये हो सकता था। तो इस तरीके से ये क्या हो सकते थे, सिमिलरली हो सकते थे। ऐसे ही बात करें तो सिंपल वे में आपको एक फिर से समझाने का प्रयास करेंगे एक बार। अभी हम एंगल्स के नाम ना दे करके सीधे सीधे क्या है, जैसे ये कोई एंगल हो गया, अब इसमें क्या होगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक। दूसरी की बात करें तो इसमें ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ कह सकते हैं कि ये एंगल 1 और ये एंगल 2, 3, 4। तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, और एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। ये कैसे हो जाएंगे, तो ये वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट का मतलब क्या होता है कि आमने सामने के जो एंगल्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, इक्वल कहलाएंगे, ठीक है। या इनको हिंदी में बात करें तो इसमें आप नहीं समझ पाओगे, शीशा विमुख कोण बोलते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल समझिए कि अपोजिट हैं, इसीलिए ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। देन इसके बाद में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं वो आपके 90 डिग्री होते हैं। दो एंगल्स का सम क्या कहलाएगा, 90 डिग्री कहलाएगा। यानी दो एंगल्स का सम जो होगा वो कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। कोई भी दो एंगल्स होंगे उनका सम 90 डिग्री होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। जैसे अब इसमें आप देखिए एग्जाम्पल्स दिखाए जा रहे हैं, 70 और 20 इन दोनों को सम कर देते तो कितना हो जाएगा, 90 हो गया। तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक। अब 35 और 55 दे रखा, तो 55 और 5 60 हो जाएगा, 60, 70, 80। तो ये भी क्या कहलाएगा, ये भी हम दोनों को सम करेंगे तो 35 और 55 इन दोनों को जब सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90। तो ये भी क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएगा, ठीक है। या तो एक ही में दे रखे हों या अलग अलग दे रखी हों, तब भी वो बात एक ही है। अब बात करेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स की। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होंगे, इसको भी हमें समझना होगा। तो जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होगा उसमें क्या होगा, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स में कितना होना चाहिए, दो एंगल्स का क्या होना चाहिए, सम 180 डिग्री होना चाहिए, कंपलसरी है, दो एंगल्स का सम 180 डिग्री। तो 130 और 50 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो इसलिए ये क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है। 25 और 155 कितना है, इन दोनों को भी सम कर दे, तो इन दोनों को भी ऐड कर लेते हैं, 155 प्लस 25, तो कितना हो जाएगा, ऐड करो तो 5 और 5 7 and 1 8, ठीक, और यहाँ पे 180। तो ये भी क्या हो जाएगा, इन दोनों एंगल्स को भी सम करेंगे तो 180 डिग्री हो रहा है। तो इसलिए ये भी क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। तो फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो पहला वाला जो क्वेश्चन होगा उसको हम किस तरीके से करने का प्रयास करेंगे। तो जो पहला एंगल्स है देखते हैं क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट आपको पता है कि 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का होता है तो दूसरा मान लेंगे एक्स। तो पहले वाले को करेंगे तो पहला है हमारा 20, कितना है 20 डिग्री, और दूसरा मान लिया हमने एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पे एक लाइन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेट द कॉम्प्लीमेंट एंगल, ठीक, कॉम्प्लीमेंट एंगल एक्स, ठीक। तो 20 प्लस एक्स, अब तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू कितना बचेगा 70। तो ये कितना हो गया, एक्स इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट
एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो समझ आ रहा नहीं आ रहा? आई होप, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ठीक, ना आ रहा हो तो आप ज़रूर बोलिए, क्योंकि जब तक बताओगे नहीं तो हम समझ नहीं पाएंगे। दूसरा 45, तो दूसरा देख लेते हैं। 45 के लिए क्या करना है? 45, तो बी वाला हम सॉल्व करेंगे। तो ये क्या है, दूसरा मान लेंगे x, तो 45 प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 से माइनस करना समझ लीजिए। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसको हमने x मान लिया है ना, तो 90। अब ये 45 प्लस का है, उधर राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यानी x इज इक्वल टू कितना बचेगा, 90 माइनस 45, तो कितना बचेगा 45। तो जो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 45 हो जाएगी। ठीक है, आगे की तरफ चलें। b के बाद में c, तो c वाला भी हम देखेंगे। ठीक, देखेंगे या करेंगे? देखते तो बहुत हैं, हर बार देख ही रहे हैं, कुछ कर लेते हैं, है कि नहीं? चलो कुछ कर लेते हैं। अब देखने से काम नहीं चलेगा, अब हम क्या करेंगे, करेंगे। सी वाला 58, उसको मान लेंगे x। लेट द, पूरा जो लाइन लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट एंगल इज x, या विल बी, जो भी लिखना चाहो लिखो, विल बी x, उसको मान लिया x। तो ये पहला क्या हो जाए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा 58 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, और माइनस क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 58। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस करो तो 0 से तो 8 जाएगा नहीं, तो बोरो करेंगे तो हो जाएगा 10, 10 से 8 जाएगा, कितना बचेगा 2। इधर कितना बचा, 7, 7 से 5 जाएगा तो 2। ठीक, यहाँ पे कितना बचेगा 1, तो 122 डिग्री। तो इट मीन्स जो इसका आंसर आने वाला है वो कितना आएगा, x इज इक्वल टू 122 डिग्री। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, सप्लीमेंट निकालना है। सॉरी सॉरी, ये तो रॉन्ग हो गया। क्वेश्चन नंबर जो सी है वो आपका गलत हो गया है, क्योंकि हमने इसको क्या निकाल दिया है, सप्लीमेंट निकाल दिया है, तो ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर सी हम फिर से बताएंगे, हमने दूसरे वाले का बता दिया। सी यहाँ पे उसको x मान लिया था, तो 58 प्लस x इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट चल रहा है, हमने क्या निकाल दिया, उसका सप्लीमेंट निकाल दिया। तो x इज इक्वल टू 90, और प्लस का इधर था तो इधर आ जाएगा माइनस का, तो माइनस का 58 डिग्री। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 90 माइनस 58 कितना हो जाएगा भाई, 0 से 8 जाएगा नहीं, तो बोरो लेंगे तो हो जाएगा 10, 10 से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 2, यहाँ पे बचा 8, 8 से 5 जाएगा तो 3, तो ये 32 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 32 डिग्री आ जाएगा आपका, ये आंसर आएगा, ना कि वो आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और ऊपर लेट द कॉम्प्लीमेंट एंगल लिखना कंपलसरी है। ठीक है, यहाँ पे तो ये सी था फर्स्ट का, सॉरी उसमें जो है रॉन्ग हो गया था। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसमें सप्लीमेंट निकालना, इसमें जो भी लेंगे वो सब 180 डिग्री पे लेंगे। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट अटेंड करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, तो भाई 15 डिग्री इसको ले लेंगे, और प्लस x और इज इक्वल टू कितना रखेंगे 180 डिग्री, क्योंकि हमको पता है, वी नो दैट लिख लें या जो भी चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ पे 15 डिग्री है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 180 माइनस 15 डिग्री, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 165। 165 आ जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, हमको लगता है ना, लगता नहीं, होगा ही होगा, होगा ही होगा, होगा ही होगा। x इज इक्वल टू 165 डिग्री, ये हो जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कौन सा एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन हम बी वाला ले लें, बी वाला ले लें या ये ले लेते हैं, सी वाला ले लेते हैं।
कौन सा ले लेते हैं? सी वाला ले लेते हैं। तो क्वेश्चन हम सी वाला लेते हैं। सी वाला क्या है? सी वाला है 45। कितना है? 45। तो लेट वो सब पूरा हमको मानना पड़ेगा, वही लाइन लिखना पड़ेगा। लेट द सप्लीमेंट, ये पूरा लिखो भाई जो भी चीज़ें हैं। लेट द सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, पूरा मानेंगे। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो इसमें क्या है? सी वाला 45 प्लस कितना हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 45। तो एक्स इज इक्वल टू कितना? 180 से अब ये 45 से कितना बचेगा? कितना बचेगा? बताओ बताओ बताओ। तो 10 से 5 जाएगा तो बचेगा 5, है कि नहीं? अब यहाँ पे तो बचा 7, 7 से 4 जाएगा तो 3, और यहाँ पे बचेगा 1, तो 135। आंसर हमारा कितना आ गया? 135 आ गया। आंसर हमारा कितना आ गया? तो 135 आ गया। ओके, क्लियर? आगे बढ़ें? बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, बढ़ते हैं क्यों नहीं बढ़े? क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री नाइदर कॉम्प्लीमेंट्री नॉर सप्लीमेंट्री। अब आप इनको ऐड करेंगे आपस में, और आप आपस में जब ऐड करेंगे तो यदि 90 डिग्री आता है तो वो क्या हो जाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। और 90 डिग्री नहीं आता है, 180 डिग्री आता है तो सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। ना 90 आता ना 180 आता तो ना वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं और ना ही वो सप्लीमेंट्री हैं। क्लियर ना? आगे बढ़े, ठीक, देखते हैं, चेक करते हैं। 26 और 54 को जब ऐड करेंगे तो 6 और 4 10, 5 to 7 1, 5 to 7 7 7 7 7 7 7 1 8। तो ये क्या होगा? 80 है। जब ये 80 है तो ये ना तो कॉम्प्लीमेंट्री है और ना ही ये सप्लीमेंट्री है, ठीक। तो ये सिर्फ 80, नो कॉम्प्लीमेंट्री। जो होंगे उनको हम सी या डी लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो 70 और 30 कितना होगा इनको ऐड करने पे? तो ये भी नहीं है, हमको लगता है 70 80 90 ये सब ऊपर चला जाएगा 90, तो ये भी नहीं है, बी वाला भी नहीं है। 50 40 ये आपका है, तो 50 40 ये 90 होता है, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है, तो सी लिख दिया। 120 और 60 कितना? 180 है, तो ये क्या हो जाएगा? सप्लीमेंट्री है, तो एस लिख दिया, ठीक। 100 और 80 कितना हो जाएगा? 100 और 100, तो ये भी आपका क्या है? सप्लीमेंट्री है, ठीक। 110 और 90 तो ये 200 है, वो भी, तो ये क्या होगा? नहीं है, तो इसको सर्किल कर देंगे। 140 और 40 कितना? 80 है, तो ये क्या हो जाएगा? सप्लीमेंट्री है। 89 और 190 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। क्लियर? अब समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे? समझ पा ही रहे होगे, ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चन किया जाएगा। ये काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो गया है, तो आई होप इस वीडियो को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और आगे की क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग इस तरीके से क्वेश्चंस करने का प्रयास करिएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।